श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Welcome to BHPM Spirituals. Today's subject is सत्यनारायण व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों और पुराण वेता श्री सूत जी उपस्थित थे। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनीश्वर, आप कृपा कर ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसको करने से कलयुग में भी शीघ्र मनोरथ पूर्ण हो सके और मनुष्य सब पापों से छूटकर और अंत में स्वर्गलोक को जावे। हे मुनीश्वर, आप कृपा कर ऐसा कोई व्रत बताएं। मनोवांछित फल को देने वाले ऐसी किसी व्रत के बारे में जब उनसे पूछा गया तो सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूंगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को ये बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूंगा, अतः ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होय महा सुखदाई। आमतौर पर इस तरह की पंक्तियां आपको नहीं सुनने को मिली होगी, चूंकि गुरु परंपरा के अंतर्गत BHPM चैनल के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होय महा सुखदाई। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकारी। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में होत सहाई। भगवान महात्म है, इनसे अब ना कलिकाल में फल और जनाई। ये छंद यहाँ मैं इसका वर्णन सविस्तार करूंगा। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न के करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी बैकुंठ धाम को गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ से दूसरा लेसन स्टार्ट हो रहा है, सो कृपया ध्यान से सुने। विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे तथा जो गले में वनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने विष्णु भगवान से बोला, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण
भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच होकर हमसे कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा, हे प्रभु, अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त तथा दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस पृथ्वी पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व में किस किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत का विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा हो रही है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्म परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से पूर्ण हो नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा, शवाया में अगर गेहूं का अभाव हो तो साठी का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कली युग में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है, जिससे अल्प समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास तुमसे कहता हूँ, कृपया आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा।
ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, परंतु उस रात्रि को उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने के निश्चय मन में लेकर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। इस प्रकार श्री विष्णु जी ने महर्षि नारद से कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सुनने की इच्छा व श्रद्धा है। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते देखा। तब प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार करके और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा, उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वहां चला गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ कि पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नाम का एक वैश्य, जिसे व्यापारी कहते हैं, वह आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे सविस्तार बताएं। हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ
पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ, ऐसा राजा ने कहा। राजा के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान बताइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले उस व्रत का उत्तम वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह साधु वैश्य अपने व्यापार के लिए दूसरे नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग्य वर तलाश करके ले आओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल करके वैश्य की पुत्री हेतु एक सुंदर सुशील सुयोग्य वणिक पुत्र को ढूंढ लाया। उस सुयोग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि मैं तुम्हें दारुण दुख प्रदान करूंगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य और जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नशारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर वहां का धन चुरा कर भाग रहा था। राजा के सैनिकों को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? कहीं तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। वहां मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, इसलिए मुझे वहां देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का
पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आएं, और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिस दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे दोनों निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाए जाएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचन में उनका सत्कार करते हुए कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम कोई भय मत करो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था उससे दूना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छठा अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। ऐसे का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में ही क्षमा चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरे शाप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। मैं अपनी समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति भरे वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंदर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों नाव पर आकर देखा कि धन नाव में पूर्ण रूप से भरा हुआ है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे तब उन्होंने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा, आपके पति और दामाद नाव सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजन कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसका पति अवश्य दिखाई देगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया और इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
सातवां और अंतिम अध्याय है। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन होते देखा। राजा अहंकार वश वहां नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर वह अपने नगर को गया तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया था कि सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा का रूप लेकर श्री कृष्ण की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं वो मनो हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ। जिन्होंने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद आरती होएगी। आरती के पश्चात प्रसाद लेने के उपरांत सभी लोग अपने अपने घरों में जाएं और पूरे दिन पूरी रात्रि भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहना चाहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।